ओम शांति। 17/4/69 की ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। आप सभी का संगठन खास किस लिए मंगाया? संगठन के मुख्य 4 बातें ज़रूरी है। आपस में 2 में स्नेह, नज़दीक संबंध, सर्विस की जिम्मेवारी, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। इन चारों बातों में तैयार हो। 1-2 में स्नेही कैसे बनना होता है? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? यह तो 1-2 से दूर हो जाते हैं। उसका कारण क्योंकि 1-2 के संस्कार, 1-2 के संकल्प नहीं मिलते। सभी के संकल्प संस्कार एक हो कैसे सकते हैं? संस्कार तो हर एक के अपने अपने हैं। संगम युगी ब्राह्मण का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? जो ब्रह्मा का संस्कार वह ब्राह्मणों का। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप में देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग यथा शक्ति उनका मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। निरअहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। अपना सभी कुछ त्याग कर लेते। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते। दूसरों के अवगुण को न देखना यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर लेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। जो ब्राह्मण का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। इस त्याग के मुख्य गुण कौन से आते? सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण ज़रूर करेंगे और 1-2 के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। 1-2 में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है। एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी में सरलता सहनशीलता अपने आप ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी सरलता और सहनशीलता। साकार रूप में देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जिसको कहते हैं बचपन में संस्कार। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आए। ऐसी चलन अभी है। आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है। देखने में तो आता है, लेकिन कभी कभी जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो तब आपकी वाणी से सूरत से समझते हैं कि इन्हों को ज्ञान देने वाला बहुत ऊंचा है। कहते हैं ना, आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते। लेकिन कभी कभी आप ही कैमरा हो, आपके कैमरा में बाप दादा के चित्र छिपे हुए वह कभी कभी दिखते हैं। क्यों? सदैव वही चित्र चलन में क्यों नहीं दिखते? यह पुरुषार्थ सब कहाँ तक चलना है? कितना समय अभय पुरुषार्थ करना है? क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं? जैसे अब कह रहे हो ऐसे ही अंत तक कहेंगे? पुरुषार्थ सब भी अब चेंज होना है। भले पुरुषार्थी तो अंत तक रहेंगे, लेकिन वह पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसे अभी करते हो। पुरुषार्थ का अर्थ है एक बार गलती हो फिर दूसरी बारी ना, ऐसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य जो होना चाहिए वह पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करना है। बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। 1-2 के स्नेही कैसे बन सकेंगे? सिर्फ पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, इससे नहीं बनेंगे। यह तो स्थूल बात। 1-2 के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को 1-2 से मिलाएंगे। उसका तरीका सर्वस्व त्यागी, क्या निशानी सरलता और सहनशीलता। यह बातें जब धारण करेंगे तब सही बनेंगे। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ज़रूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है आजकल की स्थिति जो है वह कुछ स्तुति के आधार पर, स्तुति और निंदा 2 शब्द है, तो वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थित है। अर्थात जो कर्म करते उनके फल की इच्छा व लोभ रहता। अकथनीय के फल की इच्छा ज़्यादा करते हैं। स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति नहीं रहती। स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। अगर निंदा होती तो निधन के बन जाते, अपनी स्टेज को छोड़ देते और धनी को भूल जाते। तो यह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो।
स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। जो अन्य है उनको का प्रभाव दिन प्रतिदिन आप ही निकालेगा। लेकिन प्रभाव में मुख्य ही प्रभावित नहीं होना। यही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार उतना ही गुप्त पद पात। दूसरे फल कितनी भी महिमा करे लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में कोई प्रभावित नहीं होना। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना, क्योंकि आप कभी संगम युगी कहलाते। इसलिए जो भी बात होगी हर बात के दो तरफ तो होते हैं। दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है। ना उस तरफ ज़्यादा ना इस तरफ ज़्यादा, संगम पर ठहरना। तुम संगम युगी ब्राह्मणों का भी जो कर्तव्य चलता है वह संगम पर नहीं ठहरता, इस तरफ व उस तरफ चला जाता। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। दोनों के बीच की अवस्था में स्थित रहना। संगम पर होंगे तो दोनों की ठीक। तुम्हारा खान पर पहनना अभी बीच का है। इस रीति का जजमेंट करते हो तो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर लिया। कई बातों में दिखाई पड़ता है कि सिर्फ वह उस तरफ विशेष हो जाते हैं। होना बीच में। बीज की अवस्था है बीज बिंदी। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की बीज स्थिति सूक्ष्म। उस पर ही ठहरने की हिम्मत तरीका। यह भी लक्ष्य दिया हुआ है, वहाँ बालक हो चलना, कहाँ मालिक हो चलना। जहाँ मालक हो वहाँ बालक नहीं बनना और जहाँ बालक बनना वहाँ मालिक नहीं। अब ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। यह भी चेकिंग बहुत रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा। इसलिए कहा है संगम पर ठहरना। सिर्फ बालक भी नहीं बनना और सिर्फ मालिक भी नहीं। दोनों गुण होने से अब सभी ठीक चला सकेंगे। बालक अर्थात निरसंकल्प, जो कोई भी आज्ञा मिले डायरेक्शन मिले उस पर चलना। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। किस स्थान पर मालिक बनना है वहाँ स्थान और बात देखनी। अपनी जगह मालिक नहीं बनना। जहाँ बालक बनना वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। इसलिए आपस में एक दो से मददगार बनने के लिए दोनों की बातें धारणा करनी है, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहाँ बालक बनना वहाँ मालिक बन जाते तो दो मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता। मालिक भी बनना बालक भी बनना, राय दी मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना, फिर मालिक। किस समय बालक किस समय मालिक, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किस समय कौन सा रूप धारण करना वह भी विचार करना। बहुरूपी बनना है, सदैव एक रूप नहीं। जैसा समय वैसा रूप, उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना, सुलटे रूप से बनना। ओम शांति।